नमस्कार दोस्तों। ईरान, इराक, अफगानिस्तान और तुर्की से क्या बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई है और बांग्लादेश में क्या 3 नवंबर 2022 से निर्यात बंद हो जाएगा और भारत आयात करेगा तो कहाँ से करेगा, इसके बारे में सटीक जानकारी आपको देंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है निकल के दोस्तों की महंगाई घटाने बुलाई तुर्की से प्याज, देसी प्याज से भी महंगी, 17 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेटियन के आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, साथ में इंदौर मंडी के आलू के, प्याज के और लहसुन के तीनों जिनसों की आवकें भी आज बताएंगे 17 अक्टूबर 2022 को इंदौर मंडी में क्या देखने को मिल रही है। उससे पहले एक बार निर्यात की रिपोर्ट जान लेते हैं। गोजदांगा बॉर्डर से टोटल जो एक्सपोर्ट किया गया 39 ट्रकों का था और 3 गाड़ियों का यहाँ पे बैलेंस भी देखने को मिला। नासिक का जो मीडियम मोटा है 40 से 42% तक बिका, यानी कि शनिवार की बात करें तो शनिवार को 44% तक बिका था। कल यानी कि रविवार को 42% तक बिका है, वहाँ पर भी 2% की नरमी देखने को मिली, जो कि इंदौर मंडी में भी हमें कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश के प्याज की बात करें तो 29 से 33%, शनिवार को 36% तक बिकी थी, यानी कि मध्य प्रदेश की प्याज भी 3% निर्यात में नरमी के माहौल में बिकी। साथ में बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका 1 मिनट में यहाँ पे लेना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप प्याज का बीज खरीदना चाहते हो किसी भी क्वालिटी का जिसमें 95% अंकुरण गारंटी हो, नेफिड का हो, अलोरा का, प्रशांत का, बेस्ट क्वालिटी का प्याज का कण और बीज आपको चाहिए तो फ्री कैश ऑन डिलीवरी की पूरी सुविधा के साथ में आप इस नंबर से मंगा सकते हो। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई आप कुछ फोटोज़ बताइए किस प्रकार का बीज है और कौन कौन यहाँ पे खरीद रहा है। तो भाई ये फ़ोटो हैं, आप देख सकते हो। जो किसान भाई इनके साथ में जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से जो प्याज का बीज इनसे ले रहे हैं और 100% शुद्धता की गारंटी और अच्छी क्वालिटी के बीज की गारंटी के साथ में कई किसान भाई जुड़े हैं, उन सभी के फ़ोटो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इन सभी किसान भाइयों के आप इनसे मोबाइल नंबर मंगा के बात भी कर सकते हो कि किस प्रकार का बीज यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप इन सब किसान भाइयों से बात कर सकते हो। तो अभी फ़ोन मिलाइए और आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अभी आप प्याज का बीज मंगा सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है, होम डिलीवरी की पूरी सुविधा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये नंबर है 9993733853, यानी कि 9993733853। माफ़ी चाहता हूँ आपका 1 मिनट वेस्ट किया, हालांकि इसको वेस्ट करना नहीं कहते हैं, कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना हमारा कर्तव्य है और आप सब किसान भाई इससे संतुष्ट रहें और आपको फ़ायदा हो, ऐसी ही हम यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 95% अंकुरण की भी गारंटी पूरी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब दोस्तों शुरू कर लेते हैं। क्या यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रही है ईरान, इराक, अफगानिस्तान से और तुर्की से क्या खबर है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बाकी काले गेहूं की खेती अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि अच्छा खासा भाव यहाँ पे काले गेहूं का देखने को मिलता है, तो पूरी डिटेल मंडी मार्केट ऐप के ऊपर है। मंडी मार्केट ऐप को अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत अगर किसी भी चीज़ का आयात करता है, स्पेशली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्याज की, तो प्याज का आयात करता है तो 3 देशों से करता है, मेनली ईरान, इराक, अफगानिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा जो आयातक भारत का है वो है दोस्तों तुर्की, यानी कि तुर्की से सबसे ज़्यादा प्याज जो है भारत आयात करता है। लेकिन किस स्थिति में, जब यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रहती है चीज़ें, यानी कि भाव इतने बढ़ जाते हैं, उस स्थिति में यहाँ पे तुर्की से, अफगानिस्तान से प्याज का आयात किया जा रहा है। लेकिन भारत निर्यात भी कर रहा है, साथ साथ जो सऊदी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में यहाँ पे निर्यात किया जा रहा है, बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है, श्रीलंका में भी निर्यात किया जा रहा है, म्यांमार में भी निर्यात किया जा रहा है। ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे भारत लगातार यहाँ पे निर्यात कर रहा है। तो निर्यात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काफ़ी कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई 3 नवंबर को क्या बांग्लादेश का निर्यात बंद हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि लगभग 3-4 महीने 2 से ढाई महीने 3 महीने पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि आईपी जारी की गई है व्यापारियों को। आईपी का मतलब होता है दोस्तों इंपोर्ट परमिट, और उसके ऊपर जो तारीख लिखी हुई थी, यानी कि जो इंपोर्ट परमिट है वो कितनी तारीख तक वैलिड है, तो उस पर 3 तारीख थी, किसी के ऊपर 5 नवंबर भी लिखा हुआ था, तो इतने तारीख तक वो वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो निर्यात जो है भारत जो निर्यात कर रहा है बांग्लादेश में, वो निर्यात बंद हो जाएगा। निर्यात बंद नहीं होगा, हर चीज़ों का रिन्यूअल भी होता है, यानी कि रिन्यू कर दी जाती है। तो इंपोर्ट परमिट जो है वो रिन्यू की जाएगी। बाकी भारत और बांग्लादेश के साथ में एक संधि है यहाँ पे, जिसमें यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा गया है कि भारत बिना अग्रिम नोटिस के बांग्लादेश के साथ में चीनी का, प्याज का, इन सभी चीज़ों का जो निर्यात है बंद नहीं कर सकता है। ये एक आईपी है जिसमें
कोरोना काल की अगर हम बात करें तो भारत ने ये बंद कर दिया था, लेकिन वहाँ पे अमेरिका और जापान ने भारत की तरफ उंगली करके बताए थे कि इसका कारण आप बताइए कि आपने बांग्लादेश के साथ में क्यों यहाँ पे जो निर्यात है बंद किया। तो भारत, हालांकि भारत उस समय जवाब नहीं दिया था, यानी कि जवाब नहीं दिया था, लेकिन भारत ने, अमेरिका और जापान ने यह भी कहा था कि भारत को निर्यात नीति का, यहाँ पे निर्यात कोटे का यूज़ करना चाहिए, जिससे दूसरा जो देश जो आयात कर रहा है उसको कोई आर्थिक स्थिति के ऊपर उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो अग्रिम नोटिस के यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में निर्यात बंद नहीं हो सकता है, और जो आईपी 3 नवंबर तक था वो रिन्यू हो जाएगी दोस्तों, उसमें घबराने कोई बात नहीं है, यानी कि निर्यात लगातार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि काफ़ी कमेंट भी ये आ रहे थे कि भाई निर्यात बंद हो सकता है, आयात करेगी सरकार, क्योंकि भाव दिवाली के बाद में 50, 60, 70 रुपये तक जा सकते हैं, तो क्या आयात करेगी। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ईरान, इराक और अफगानिस्तान से क्या खबर निकल के आई है। ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं इसमें प्याज की हालत काफ़ी ख़राब है, यानी कि वहाँ पर भी प्याज की किल्लत आई हुई है तीनों कंट्री की। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि फलों और सब्जियों का भाव कहाँ पहुँच गया था आज से लगभग 1 महीने पहले, जब वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी थी। अब बात आती है दोस्तों तुर्की की, यानी कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान से प्याज का आयात नहीं होगा। बात आती है तुर्की की, जो विश्व का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। तो तुर्की की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तुर्की में प्याज के भाव अभी हाल फिलहाल की बात करें तो भारतीय मुद्रा में 60 से 90 रुपए के आसपास चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 से 90 रुपए के आसपास यहाँ पे तुर्की में भारतीय मुद्रा के हिसाब से इतना भाव चल रहा है। यानी कि अगर तुर्की से भी इंपोर्ट करता है भारत, यानी कि आयात करता है प्याज का, तो अभी जो भारत में भाव चल रहे हैं उससे ज़्यादा ही भाव में वहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा। अभी भारत की बात करें तो 20 से 30 रुपए के आसपास लगभग सभी मंडियों में इतना भाव हमें देखने को मिल रहा है। सुपर माल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सुपर माल 20 से 30 रुपए के आसपास है। केरल की बात करें तो केरल में तो ऑलरेडी 50, 60, 70 रुपए के आसपास में है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 20 से 30 रुपए सुपर माल का भाव भारत में देखने को मिल रहा है। अगर ये भाव दिवाली के बाद में 50 रुपए, 60 रुपए हो भी जाता है तो तुर्की में ऑलरेडी अभी इतना भाव है, तो कोई भी देश है या व्यापारी है अपना खुद का नुकसान नहीं करेंगे। जब तुर्की के व्यापारी आम जनता से वहाँ पर 50, 60, 70 रुपए के आसपास में जो प्याज खरीद रहे हैं, तो भारत को इससे कम तो देंगे नहीं, क्योंकि उनको भी फ़ायदा कमाना है इन चीज़ों से। तो आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुर्की से भारत में प्याज यहाँ पर भी आएगा तो यहाँ से महंगा ही पड़ेगा, जो कि आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। महंगाई घटाने बुलाई तुर्की की प्याज और देसी प्याज से भी महंगी। ये रिपोर्ट दोस्तों आज की नहीं है, यानी कि लेटेस्ट नहीं है, ये आज से 2 साल पहले की रिपोर्ट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लगाई है कि अभी जो स्थिति है तुर्की की, वो सेम स्थिति आज से 2 साल पहले भी हमें देखने को मिली थी, जो कि रिपोर्ट भी यहाँ पे दैनिक भास्कर में छापी गई थी कि महंगाई घटाने बुलाई तुर्की की प्याज और देसी प्याज से महंगी। यानी कि अगर आयात करता है तुर्की से तो यहाँ की प्याज से भी महंगी पड़ेगी। इसलिए भारत सरकार ये गलती नहीं करना चाहती। एक तो किसानों की वोट भी खोएगी कि भाई हमें जब अच्छा भाव मिलने लगा तो यहाँ पे सरकार ने आयात कर लिया। तो वोट बैंक बहुत बड़ा मैटर करता है भारत देश में, खासकर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो ना तो आम जनता को यहाँ पे दुखी करना चाहती है और ना ही किसानों को दुखी करना चाहती है। तो सरकार शायद आयात नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों अभी प्याज जो है नवंबर में आनी शुरू हो जाएगी, नई प्याज अलवर की खासकर हम बात करें। बाकी साउथ की प्याज भी इतनी इस बार नहीं है कि अपनी खुद की घरेलू डिमांड ही अगर वो पूरा कर लेती तो बहुत बड़ी बात रहती है यहाँ पे। तो निश्चिंत रहिए अब दोस्तों कि आयात करेगी सरकार आयात नहीं करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 3 कंट्रीज जो मैंने बताई, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पर तो अपनी घरेलू डिमांड ही अगर पूरा कर ले तीनों चारों कंट्रीज तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तुर्की की बात करें तो वहाँ पर भी प्याज की किल्लत आई हुई है, इसीलिए वहाँ पर जो प्याज का भाव है वो काफ़ी ऊंचा, यानी कि 60 रुपये से ऊपर वहाँ पे ऑलरेडी अभी भारतीय मुद्रा की बात करें तो इतना देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी बांग्लादेश का जो निर्यात है 3 नवंबर से बंद नहीं होने वाला है, जो आईपीज़ हैं वो रिन्यू हो जाएंगी, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। बाकी अगर कोई व्यापारी भाई है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, जो ये खबर पढ़ रहा है, हमारे वीडियो देख रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर यहाँ पे बताइए कि बांग्लादेश के साथ में जो निर्यात हो रहा है 3 नवंबर 2022 से जो आईपी इतने तारीख तक थी, क्या वो रिन्यू हो रही है, रिन्यू नहीं हो रही है तो क्या उसका विकल्प निकल के आ रहा है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हो। तो ये
जो कि 44% तक देखने को मिला था, वही 42% तक हो गया है। बाकी दोस्तों, अगर आप प्याज का बीज खरीदना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हो प्याज का बीज। घर बैठे होम डिलीवरी की पूरी सुविधा है और कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा, यानी कि बीज आपको एक हाथ से बीज लो और एक हाथ से पैसे दो, ये पूरी सुविधा है। ये देख लीजिए फ़ोटोज़, जो किसान भाई इनके साथ में रेगुलरली जुड़े हैं उन सबके नंबर भी मिला के आप इनसे बात कर सकते हो। तो हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, अभी तक नहीं किया तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके प्याज का बीज मंगा लीजिए। 95% अंकुरण गारंटी और 100% अच्छी क्वालिटी का बीज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो